नमस्कार, मैं डॉक्टर एस मजीदी, कंसल्टेंट फिजिशियन एट अफीफा हॉस्पिटल, MM कॉलोनी, सीवान। ये जानकारी विशेषकर थायराइड के पेशेंट्स के लिए है। कुछ सामान्य ऐसी दवाएं हैं जिन दवाओं को थायराइड की गोली के साथ, जो लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट होती है, जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो थायराइड की गोली लेते हैं, लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट, तो कुछ सामान्य दवाई ऐसी है जिनको थायराइड की टैबलेट के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें कॉमन दवाई में से आयरन टैबलेट है, आयरन की गोली है, कैल्शियम की गोली है, एंटासिड वगैरह जैसे डाइजीन हुआ या मिकेंजेल वगैरह हुआ, ये सारी दवाएं नहीं लेनी चाहिए। और ये पीपीआई जैसे पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल की गोली हो गई, जो एसिड सप्रेशन का काम करती है, जो आम भाषा में हम लोग जिसे गैस की दवा कहते हैं, ये सारी दवाएं थायराइड की दवाई के साथ नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? ये दवाई इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये दोनों दवाई एक साथ ली जाएगी तो थायराइड की गोली का एब्जॉर्प्शन, थायराइड की टैबलेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाएगा। अब चूंकि जब दोनों दवा एक साथ ली जाएगी तो दोनों दवा जब एब्जॉर्प्शन के स्टेज पे पहुंचेगा तो वो एक दूसरे में बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड करेगा तो जितना शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे पूरा एब्जॉर्प्शन थायराइड की गोली का नहीं होगा और ये पार्शियल यानी आंशिक रूप से काम करेगा। थायराइड की गोली, थायराइड का जो टैबलेट है वो ये। और एक वजह ये होती है विशेषकर जो गैस की दवा जिसको हम लोग कहते हैं पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल, ये दवाइयाँ थायराइड की गोली के साथ नहीं ली जानी चाहिए, इसलिए कि इसमें वो गैस की दवा है, पेट के एसिडिक पीएच को वो अल्टर करता है और थायराइड की गोली एसिडिक इन्वायरमेंट में ही वो काम करती है, तो ये दवा एक साथ नहीं ली जानी चाहिए। तो अगर ये दोनों दवाएं लेनी जरूरी है तो इसमें कुछ समय का, कुछ घंटों का अंतराल देना चाहिए। जैसे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सुबह में जो भी थायराइड के पेशेंट्स हैं, ये आम कॉमन मिस्टेक है, ये सामान्य गलती है जो बहुत सारे थायराइड के पेशेंट ये करते हैं, जाने में अनजाने में हो जाती है। ये पहला ये कि सुबह उठने के बाद पहला काम ये करना है कि थायराइड की गोली खा लेनी है, और उसके बाद अगर गैस की दवा आप खा रहे हैं, एसिड सप्रेसेंट खा रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा का उसमें अंतराल होना चाहिए। पहला ये। दूसरा, अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली या आयरन की गोली लिखी है तो उसमें गैप कम से कम 5 घंटा, 4 से 5 घंटा एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि थायराइड की गोली भी अपने ऑप्टिमल तरीके से अच्छे से काम कर सके और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, ताकि वो जितना प्रभाव उस गोली का होना चाहिए उतना प्रभाव उस गोली का शरीर पे हो। और ये आयरन टैबलेट का भी इसका भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, ये भी अपना अच्छे से बॉडी में काम करे। तो कम से कम गैस की दवा अगर आप खा रहे हैं, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल अगर खा रहे हैं, वो भी खाली पेट ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा संशय हो जाता है। संशय ये होता है कि जनरली लोग सुबह में उठ के थायराइड की दवा, फ्रेश होकर थायराइड की दवा भी खा लिए और गैस की दवा भी खा लिए, पेंटोप्राजोल या रेबिप्राजोल। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से थायराइड के टैबलेट का जो होता है वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डिसोल्यूशन, दवा का डिसोल्यूशन, दवा घुलता है, दवा अच्छे से नहीं घुल पाएगा। जब दवा अच्छे से घुलेगा नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो थायराइड, पहला काम है थायराइड की टैबलेट खा लेना है सुबह में। उसके 1 घंटा के बाद अगर गैस की दवा आपको खानी है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो गैस की दवा खाइए। कम से कम 1 घंटा का उसमें अंतराल देना है। और आयरन टैबलेट या कैल्शियम टैबलेट या एंटासिड प्रिपरेशन जैसे डाइजीन वगैरह या मिकेंजेल वगैरह, उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और एक और सूचना ये देनी है कि दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार के दिन हमारे यहाँ सुबह में 9, साढ़े 9 बजे से लेकर 2 बजे तक निःशुल्क मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें थायराइड की जांच, कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल की जांच और लीवर की जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर एंजाइम, लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच निःशुल्क की जाएगी। तो जिन्हें भी कराना हो या जो इच्छुक हो, ये आके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और करा सकते हैं। थैंक यू।